students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about profit and loss. Profit आप जानते होंगे, profit means फायदा, loss means नुकसान. The price at which we buy an article is called its cost price, that is CP. CP मतलब जिस प्राइस पे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं. Okay, for example आपने एक पेन खरीदा 5 रुपए का, so उसका cost price है. And the price at which we sell any article is called selling price. और जिस आर्टिकल पे हम किसी चीज़ को बेचते हैं उसे कहते हैं selling price या SP. Overhead expenses like labor charges, transportation expenses, etc. are included in the cost price. There are 3 important points related to profit and loss as follows. अच्छा, कई बार क्या होता है कि overhead expense होते हैं, लेकिन like labor charge हो गया, transportation का charge हो गया. मीन्स कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, उसमें हो सकता है आपको लेबर की ज़रूरत पड़े, उनको पैसा देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसका भी चार्ज देना पड़ेगा, तो वह सारा आपका CP में इंक्लूडेड होता है. ओके, तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो प्रॉफिट और लॉस से आपकी रिलेटेड है, वो हैं. देखिए, अगर CP SP से कम है तो मतलब प्रॉफिट है, अगर CP SP से ज़्यादा है तो लॉस है, और अगर दोनों इक्वल हैं तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है. ओके, टिप्स. Gain or profit as well as loss is always calculated on cost price. Gain जैसे हम profit भी कहते हैं, profit और gain एक ही है, या फिर loss की अगर हम बात करें, ये हमेशा आपका cost price पे calculate होता है. Okay, now list of important formula. ये आपके पास देखिए formulas दिए गए हैं बच्चों. So you should go through all these formulas and try to memorize all these formulas. Okay, इन formulas के base पे हम question को solve करेंगे आगे. Okay, so all the parts that form the whole when added together give 1 or 100%. So if we are given one part of whole, we can always find the other part. देखिए, जो जितना भी parts है, part होते हैं वो whole बनाते हैं. जब हम साथ में उसको plus करते हैं तो उससे आपको एक मिलता है या फिर 100%. So अगर आपको एक part दिया गया है whole का तो बाकी part आप निकाल सकते हैं, right? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और इसमें आपके फॉर्मूलाज जो हमारे पास हैं वो भी यूज़ होने वाले हैं. अ शॉपकीपर बॉट अ शर्ट फॉर ₹600. शॉपकीपर ने एक शर्ट खरीदी 600 रुपीज़ की, यानी ये CP है, एंड सोल्ड इट एट ₹800, और उसको बेच दिया 800 रुपीज़ में, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है. ओके, सो CP इज ₹600, SP इज ₹800. अब CP ज़्यादा है या SP ज़्यादा है? SP ज़्यादा है ना, तो देखिए, इफ CP इज लेस देन SP, CP आपका लेस देन है SP, तो आपका क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट. एंड प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला इज देयर, SP माइनस CP, ₹800 माइनस ₹600. ओके, सो 200 रुपीज़ उसका प्रॉफिट आ गया, फायदा. लेकिन हमसे प्रॉफिट नहीं पूछा है, उसका परसेंट पूछा है. तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला देखिए बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला. प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%. ओके, सो प्रॉफिट आपके पास है 200 रुपीज़, CP कितना था बच्चों? 600 रुपीज़. ओके, एंड इंटू 100%. सो देखिए, आपके 0 0 कैंसिल हो जाएंगे. ओके, 2 1s are 2 and 2 3s are 6. सो 100/3% आपका आ गया ये आंसर. ओके, और आप इसे क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप इसे चेंज करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 33 होल 1/3%. सो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा उसका 33 1/3%. ओके, एग्जाम्पल 2 देखिए. कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹500, यानी CP है उसका ₹500, एंड उसको बेचा गया प्रॉफिट पे. प्रॉफिट कितना हुआ उसको बच्चों? 30%. और आपसे पूछा है फाइंड द सेलिंग प्राइस, SP आपको निकालना है. ओके, सो फॉर्मूला क्या है देखते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द SP? सो आपके पास देखिए क्या प्रॉफिट था, सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. ओके, क्योंकि हमें क्या करना है? SP फाइंड करना है. ओके, सो SP आपका हो जाएगा बच्चों 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 into CP. Now let's put all the values which are given. 100 plus profit percent. Profit percent बच्चों 30 है upon 100 and CP is 500 rupees. So 130 upon 100 into rupees 500. Okay, 1 2 1 2 0 आपके कैंसिल हो गए.
5 zeros are 0, 5 threes are 15, 5 ones are 5, 1 carry 6. Okay, so your answer is 650 rupees. Okay, SP कितना आ गया बच्चों? 650 rupees. Okay, so देखिए कितना सिंपल सा है, आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन होंगी और आपको उन्हें फॉर्मूले में पुट करना है. So similarly students, you will do other examples also. Okay, एग्जाम्पल 6 देखते हैं. ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट है. द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स. इसने बोला है कि 15 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 20 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस के जितना है, तो आपको निकालना है गेन परसेंट. ओके, सो पहली बात तो हमें कॉस्ट एक आर्टिकल का नहीं पता है, तो हम लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज ₹1. सो अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट 1 रुपीज है तो कॉस्ट ऑफ 20 आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे बच्चों? ₹20. अच्छा, अब ये लाइन गिवन है हमें कि SP ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, यानी SP ऑफ 15 आर्टिकल्स is equals to CP of 20 articles, which is equals to ₹20. Okay, so SP of 15 articles is ₹20. SP of 1 article, एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा बच्चों? 20 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे. ओके, सो विल गेट ₹4/3. ओके, अब आपसे पूछा गया गेन परसेंट. गेन होता है बच्चों आपका, यानी प्रॉफिट होता है SP माइनस CP. सो SP इज ₹4/3 एंड CP इज -1, क्योंकि हमने लेट किया था ना, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज ₹1. सो आपके पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू ₹1/3. ये आपका गेन है. अब गेन परसेंट क्या होगा? गेन अपॉन CP इंटू 100. ओके, गेन आपके पास कितना है बच्चों? ₹1/3/1 इंटू 100%, और ₹1/3 इंटू 100%. सो आपके पास कितना आ जाएगा? 33 होल 1/3%. ओके, सो देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन अलग था, बट आपके फॉर्मूलाज जो है हमने सेम इसमें यूज किए. ओके, सो इसी तरह से आपने बाकी एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करनी है बच्चों. ओके, exercise is given over here, do it yourself. Now let's talk about a discount. Nowadays a trend is going on that is giving discount on items. Sometimes it may be Diwali discount, Holi discount, off season discount, etc. These are different on different items but calculated on marked price or list price. A price that is printed on article is known as marked price or MRP, that is maximum retail price. अच्छा, आजकल आपने देखोगे ना ट्रेंड चलता है कि डिस्काउंट मिलता है आपको. कई बार दिवाली डिस्काउंट, होली डिस्काउंट, इंडिपेंडेंस डे डिस्काउंट और रिपब्लिक डे डिस्काउंट, ऑफ सीजन का कई बार डिस्काउंट मिलता है. तो डिस्काउंट बहुत मिलते रहते हैं. वो डिफरेंट आइटम्स पे होते हैं, वो एक्चुअली कैलकुलेट होते हैं अपने मार्क प्राइस पे या लिस्ट प्राइस पे. अब ये मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस क्या होता है? एक आप देखते होंगे ना, प्राइस टैग लगा होता है उसमें, लाइक 1000 रुपीज़ लिखा है. 50% अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपको 500 का मिलता है. सो डिस्काउंट हमेशा आपका कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस पे. ओके, सो जो प्राइस आपकी प्रिंटेड होती है किसी भी आइटम पे, वो होती है मार्क प्राइस, और उसमें लिखा होता है MRP, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस. अब यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है आपके पास. देखिए, SP इज इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट. SP निकालना है तो देखिए यहाँ पे अब आपके पास CP नहीं है या प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू MP. ओके, सो दीज आर द फॉर्मूलाज जिन्हें आप मेमोराइज करेंगे बच्चों. ओके, अब इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Example 1. The marked price of a bicycle is ₹5,440. MP है बच्चों ₹5,440, और उस पर डिस्काउंट है आपके पास 5%. यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस, यानी कि SP, और अभी हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था. ओके, सी दिस इज द फॉर्मूला SP निकालने का. ओके, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. सो SP होता है बच्चों आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू MP. सो SP इज इक्वल्स टू ₹100 माइनस 5 अपॉन 100, और मार्क प्राइस आपका है ₹5,440. सो ₹95/100
इंटू 5440. ओके, 0 0 बच्चों आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर आप इसे 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और आपके बचे 4, 5 9 ज़ा 95. फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई. तो आपके पास आ जाएगा 5168 रुपीज़. ओके, सो ये क्या था बच्चों, आपका सेलिंग प्राइस था. ओके, मार्क प्राइस इतना था, उसमें डिस्काउंट कुछ मिला, तो फिर अब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो इस रेट पे आपका जाएगा. ओके, सो सिमिलरली यू विल डू अदर एग्जाम्पल ऑल्सो. एग्जाम्पल 6 देखते हैं. द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ फैन इज ₹3600. Due to off season, it is sold for ₹3000. Find the discount percent. अच्छा, एक फैन है जिसका मार्क्ड प्राइस है how much? ₹3600. लेकिन क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा था तो उसको बेचा गया, यानी उसका जो SP है वो रुपीज है 3000 बेचा गया. अब आपको इसमें डिस्काउंट बताना है. सो डिस्काउंट आपका क्या होता है बच्चों, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. सो रुपीज 3600 में से आप माइनस कर देंगे रुपीज 3000, यानी कि 600 रुपए का डिस्काउंट मिला. बट आपसे क्या पूछा गया है, डिस्काउंट परसेंट. ओके, सो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है बच्चों, आपका डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100%. ओके, सो डिस्काउंट इज रुपीज 600, मार्क्ड प्राइस इज रुपीज 3600 इनटू 100%. सो 2 zeros आपके कैंसिल हो जाएंगे. 6 1 ज़ा 6 0 and 6 6 ज़ा 36. ओके, फिर आप इसे और आगे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10. सो 50/3% और 16 होल 2/3%. ओके, तो ये आपके पास डिस्काउंट परसेंट आ गया. राइट स्टूडेंट, सो इसी तरह से आपने एक्सरसाइज 5.2 करनी है. सारे फॉर्मूले इस पे आपके बेस्ड हैं. ओके, एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर.